गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली फेज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया कि हमारी जो प्लानिंग थी, जैसे कि हम सोशल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देश के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो हमारे लीडर्स थे, उनके दिमाग में क्या था कि भारत की सोशल डेवलपमेंट कैसे हो, भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो। तो बहुत सारे प्लान आए थे बहुत सारे लीडर्स के, तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और ये जितने भी प्लान हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आपने ध्यान से सुनना है लेक्चर, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करेंगे अर्ली फेज ऑफ प्लानिंग इन इंडिया के। तो सबसे पहला हमारा प्लान था विश्वेश्वराय प्लान, जो कि 1934 में आया था। उसके बाद हमारा फिक्की प्रपोजल था। फिक्की स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी आया, जो कि 1938 में आया था। आपने डेट्स भी याद रखनी है, क्योंकि डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास बॉम्बे प्लान आया, जो कि 1944 में आया था। उसके बाद हमारे पास गांधीयन प्लान आया, फिर पीपल प्लान आया, सर्वोदय प्लान आया 1950 को, और लास्ट में हमारे पास आया प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारे पास आया नीति आयोग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्वेश्वराय प्लान, जो कि 1934 में आया था। ये पहला ब्लूप्रिंट था भारत की डेवलपमेंट के लिए। विश्वेश्वरा प्लान जो था ये 10 साल के लिए आया था कि 10 साल में हम एक दशक में इतनी ज़्यादा इनकम क्रिएट कर ले, जैसा कि लिखा भी है, टारगेटिंग टू डबल नेशनल इनकम इन 1 डिकेड, यानी कि एक दशक में हमारी जो नेशनल इनकम है उसको डबल कर दिया जाए। विश्वेश्वरा जो प्लान था उसमें ज़्यादा फोकस किया गया था एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़, यानी कि एग्रीकल्चर को छोड़ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करना था। तो ये था इस प्लान में। लेकिन आपको पता है कि 1934 यानी कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और उस समय ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन था भारत के ऊपर। तो ब्रिटिश को ये प्लान ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो ये इतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे पास आया द फिक्की प्रपोजल, जो कि 1934 में आया था। फिक्की मैंने आपको बताया कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे NR सरकार। इन्होंने बात की थी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, और इसमें हमें सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि हर एक पहलू पे फोकस करना है, और उस तरह से हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के डेवलपमेंट करनी है। तो ये 1934 में आया था द फिक्की प्रपोजल। उसके बाद हमारे पास आया 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसको फॉर्म किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, और इसको इनिशिएट किया गया था क्योंकि उस समय जो हरिपुर सेशन हुआ था 1938 में, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन्होंने ही इनिशिएट किया था। नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। डिटेल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ एन इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इसमें ये बात की थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो कैसा ब्लूप्रिंट होगा, किस तरह से इकोनॉमिक प्लान हम क्रिएट करेंगे अपने भारत के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है बॉम्बे प्लान 1944। उस समय के हमारे जो भारत के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, जैसे कि JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, इन सभी ने ये बॉम्बे प्लान प्रिपेयर किया था 1944 में। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि स्टेट का कंप्लीट इकोनॉमिक इंटरवेंशन होना चाहिए, और प्लानिंग में भी इंटरवेंशन होना चाहिए। तो ये बात करते थे स्टेट इंटरवेंशन की। हालांकि इसका बाद में क्रिटिसाइज भी हुआ, तो इसको भी ग्राउंड लेवल पे नहीं लाया गया। तो ये था बॉम्बे प्लान। उसके बाद हमारे पास आया गांधीयन प्लान, जो कि 1944 में आया था। इसको इनिशिएट किया गया था श्रीमन नारायण के द्वारा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया एग्रीकल्चर। इन्होंने कहा कि हमें एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इन्होंने कहा कि हमें रूरल डेवलपमेंट करनी है, हमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं गांधीयन प्लान में, आप याद रखिएगा, जो कि 1944 में आया था। उसके बाद हमारे पास आता है पीपल प्लान, जो कि 1945 में आया था। MN रॉय ने इनिशिएट किया था। इन्होंने भी प्रायोरिटी दी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। मार्क्सिस्ट सोशलिज्म और सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये 10 साल का प्लान था। इसमें बात की गई थी कि नेशनलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, यानी कि एग्रीकल्चर को भी, और जो प्रोडक्शन हो रही है उसको पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि स्टेट के कंट्रोल में हो सब कुछ। ये था पीपल्स प्लान 1945। उसके बाद हमारे पास आता है सर्वोदय प्लान, जो कि 1950 में आया था। इसकी शुरुआत की गई थी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। इन्होंने भी एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, स्मॉल एंड कॉटेज एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस किया। ये सारा सर्वोदय प्लान में आता है। उसके बाद हमारे पास आया प्लानिंग कमीशन 1950, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के तहत ही हमारा जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट था वो स्टैब्लिश हुआ था, और हमने 5 ईयर प्लान के तहत लंबे समय तक अपने देश की डेवलपमेंट की। प्लानिंग कमीशन 1950 ओवरसी द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट चीफली थ्रू द फॉर्मुलेशन ऑफ ए 5 ईयर प्लान। और हमारे जो फर्स्ट चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी।
तो आज हमने जाना अर्ली फेज़ ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जैसे कि हमने इसमें बात की थी विश्वेश्वरैया प्लान के बारे में जो कि 1934 में आया, हमने फिक की प्रपोजल की बात की, हमने नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात की, बॉम्बे प्लान की बात की, गांधीयन प्लान की बात की, पीपल्स प्लान की बात की, फिर हमने सर्वोदय प्लान की बात की, फिर हमने प्लानिंग कमीशन की बात की। तो ये अर्ली फेज़ ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि डेफिनेटली एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीसीएस का, यूपीएससी का, एसएससी का, अगर किसी का भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत ही ईजिली। तो आपने ध्यान रखना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।